वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह जी, बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक सर। तो जो गोल्ड मेडल आप माशाल्लाह जीत के आए हैं, तो भलवाल शहर का तो नाम आपने रोशन किया ही किया, साथ पाकिस्तान का भी नाम आपने रोशन किया है। तो ये लोग तो यही समझते हैं कि एक छोटे से शहर से बंदा उठ के जाके हाई लेवल पे अपने आप को कैसे नुमाया करे और अपने शहर की नुमाइंदगी कैसे करे। तो माशाल्लाह आपने ये साबित कर दिया है कि वहाँ जाके कि एक छोटे शहर से बंदा बिलोंग करके भी अपने शहर का क्या अपने पूरे मुल्क का नाम रोशन कर सकता है। तो ये आपने मेडल जीता है। एक तो आप जिस गेम में मेडल जीत चुके हैं, आपने उस गेम की थोड़ी सी वजाहत करनी है और इस मेडल का बताना है आपने कि कितने स्पोर्ट्समैन वहाँ पे खेल रहे थे जिनमें से ये आपने जीता। ये जी 5वीं वर्ल्ड नुमाइश गेम्स हो रही थी कज़ाकिस्तान के अंदर, जिसमें 100 प्लस मुल्क हिस्सा ले रहे थे। ये ओलंपिक के बाद नॉन ओलंपिक गेम का दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट होता है, जिसमें तकरीबन 25,000 प्लस एथलीट थे। तो उधर मैंने मास रेसलिंग के अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है और मैंने उज़्बेकिस्तान, मंगोलिया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्लेयरों को हरा के पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज़ मेडल हासिल किया है। और ये जो कंपटीशन था ये नॉन ओलंपिक गेम्स हैं, जो ट्रेडिशनल और रवायती गेम्स हैं, उसके अंदर ये कंपटीशन हो रहा था। और बलवाल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने उस्ताद हाजी अंसर इकबाल, राजा कदीर हैदर और बलवाल स्पोर्ट्स सेंटर का, जिधर हम ट्रेनिंग करते हैं, जिधर हमें सहूलियात दी गई हैं। और इंशाल्लाह आगे भी हम मेहनत करते रहेंगे और इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहेंगे। क्या फ़ील किया वहाँ पे इतनी नेशनल लेवल पे जाके? एक छोटे से शहर में देखना, छोटे ही ना देहात ही कहा जाता है, तो एक देहात से छोटे से शहर में जाके नेशनल लेवल पे जाके खेलना, फिर वो कहते हैं ना कि बड़े पर्दे पे बड़ी स्क्रीन पे चले जाना और आपको देखना कि ऑल वर्ल्ड देख रहा है, तो हर बंदे की नज़र होती है यार ये स्पोर्ट्समैन अच्छा खेल रहा है। तो क्या फ़ील किया वहाँ पर जाके कि यहाँ पर क्या सिस्टम है और वहाँ पर क्या सिस्टम है, क्या चेंजिंग आपने देखी? अब बड़ी खुशी होती है जब बंदा एक इंटरनेशनल स्टेज पे खेल रहा होता है और अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और पाकिस्तान कलर पहनना ही बड़े एजाज़ की बात होती है। तो पाकिस्तान से वो लोग बहुत मुख्तलिफ हैं, उनके पास सहूलियात हैं, उनके पास गवर्नमेंट की सपोर्ट होती है। हमें लोकल स्पॉन्सर के थ्रू जाना होता है, वो भी बड़ी जलालत और तगोदैत के बाद टिकटें उधार लेके जाते हैं हम लोग। गवर्नमेंट की बिल्कुल सपोर्ट नहीं है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है हमें। और पहले तो गवर्नमेंट की सपोर्ट आपको नहीं थी, लेकिन आपने जब विन किया है तो तब गवर्नमेंट के क्या एक्सप्रेशन थे? देखने का बंदा जब मुल्क का जीत लेता है तो उसके बाद वो भी लोग आपको मुबारकबाद देने पहुंच जाते हैं, जिनको आपके साथ वो कहते हैं ना सलाम लेना गवारा नहीं होता, तो फिर गवर्नमेंट तो फिर उस वक्त फ़ौरन वारस बन जाती है कि यार हमारे मुल्क का बंदा जीता है। बस ये किया सपोर्ट इतना किया है कि जो हमारे यूथ प्रोग्राम है प्राइम मिनिस्टर का, उन्होंने हमारी पोस्ट की है, मुबारकबाद दी है। और फ़िलहाल इतने की है गवर्नमेंट की तरफ से, उससे आगे फिर सिंपली मुबारकबाद भी काम चला, बस फ़िलहाल तो मुबारकबाद भी काम चलाया। मतलब है वारिस नदीम बाजी ले गया बंदा और पीछे को नहीं रह गया। ये ज़ाहिर बात है, जो इस बंदे के पास अपना पर्सनल फेम हो, जो बंदा मीडिया पे मशहूर हो जाए, उस पर तो गवर्नमेंट करती है पूरा। इसका मतलब है जिसको मीडिया ने उठाना है उसी को गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ देना फीडबैक, उसके अलावा गवर्नमेंट ने किसी ने को नहीं पूछना। यही बात है। अभी हमारी हॉकी की टीम जो है वो भी प्राइवेट गए हैं, मतलब हमारी नेशनल गेम है, वो उधारी टिकटों पे गए हैं और मेडल लेके आए हैं। अभी तक गवर्नमेंट ने उनको नहीं पकड़ा, तो हम तो फिर भी है। आपको कितने दिन हुए यहाँ पे वापस आए? मुझे आज ही आया हूँ और आज ही मेरा वेलकम किया जा रहा है जिम की तरफ से। ठीक है, तो आपके शहर में भी आपके जो मुतलका ऑफिसरान हैं, मकसद असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं और मुख्तलिफ शहर की खसूस शख्सियात होती हैं, तो उन्होंने को आपको वेलकम किया है, कोई फ़ोन किया, कोई अप्रीशिएट किया, कोई इस तरह का कोई फीडबैक इनकी तरफ आया? बलवाल के अंदर भी जितने हमारे गवर्नमेंट के सेक्टर हैं उधर से ना कोई सपोर्ट हुई है और ना किसी बंदे ने कोई वेलकम किया है। हमारे प्राइवेट इदारे हैं, सैयद आमिर ज़मीर शाह साहब हैं सात चाक से, उसके बाद आसिफ गुजर साहब हैं SSP स्कूल, दार रकम से मुयसर गुजर साहब, नून टेक्सटाइल मिल और माजिद बसरा साहब, ये लोग हमें पहले भी सपोर्ट करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं और इस दफ़ा भी इनकी पूरी सपोर्ट थी हमारे साथ। इन लोगों का हम खुसूसी शुक्रिया अदा करते हैं। और ये हमारे जो सफरी अखराजात हैं और बाकी हमारा कंपटीशन में ये लोग हमारे साथ तावन करते हैं। तो क्या लास्ट में आप कहेंगे कि स्पोर्ट्समैन को क्या कुछ चीज़ ऐसी ज़रूरत की होती है या क्या कुछ स्पोर्ट्समैन की ज़रूरियात होती हैं कि जिनकी बदौलत वो कोशिश क्या करनी है, अपने मुल्क का नाम हाई लेवल तक लेके जा सकता है? क्योंकि देखें ना, एक छोटे शहर से बिलोंग करना, उसके बाद फिर इतनी स्ट्रगल करके एक नेशनल में जाके खेलना, एक छोटे से बंदे को या जिसको स्पॉन्सर गवर्नमेंट नहीं करती या जिसके इतने सोर्सेज नहीं होते,
तो उसके लिए तो फिर काफ़ी मुश्किलात होती हैं। हाँ जी, ये बंदे के अपने ऊपर है, वो अपनी ट्रेनिंग रखे, अपनी ट्रेनिंग से पीछे ना हटे, अपनी लगातार पूरा साल ट्रेनिंग करे ताकि जब भी कोई कंपटीशन आए उसको अपनी ट्रेनिंग से मार ना हो, वो अपना बेस्ट दे। बाकी स्पोर्ट्स में आगे जाने के लिए मुखलिस टीम का साथ होना ज़रूरी होता है। आपके सरबराहान, आपके उस्ताद कराम आपके साथ मुखलिस हों, आपको सपोर्ट करें। और बाकी हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा एथलीटों का, प्लेयरों का सहारा बने ताकि आगे जाने के लिए मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। आप भी स्पोर्ट्समैन हैं तो आपका भी एक बड़ा नाम रह चुका है, तो ये जो लड़का माशाल्लाह हमारे शहर की नुमाइंदगी करके वर्ल्ड में खेल के आया है, उसके बाद इसने मेडल विन किया, अपने मुल्क का नाम भी रोशन किया और ख़ास तौर भलवाल का नाम रोशन किया। एक छोटे से शहर से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा जो इतने हाई लेवल पे जाके नाम रोशन करता है, तो क्या फ़ील होता है अपने शहर के एक स्पोर्ट्समैन को देख के? हमें बड़ा फ़ख्र है जी इस बच्चे पे, बल्कि भलवाल स्पोर्ट्स सेंटर ये जो एक, मैं समझता हूँ कि भलवाल शहर की ये एक स्पोर्ट्स की यूनिवर्सिटी है जिसने हर गेम में बच्चे प्रोवाइड किए हैं, चाहे वो कबड्डी हो, मास रेसलिंग हो, वेट लिफ्टिंग हो, पावर लिफ्टिंग हो, बॉडी बिल्डिंग हो, कोई भी गेम ऐसी नहीं है जिसमें हमारे बच्चे स्पोर्ट्स सेंटर से ना गए हुए। और मैं समझता हूँ कि ये इसमें हाजी अंसर साहब की बड़ी कोशिश और हिम्मत है कि उन्होंने इस जो चिराग जो उन्होंने जलाया था तो वो उसको अभी तक उन्होंने अपने, मैं समझूंगा कि खून से रोशन किया हुआ है। तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, इनके उस्ताद कराम को मुबारकबाद देता हूँ। तो ये बच्चा जो आप जीत के आया, ये हमारा फ़ख्र है, भलवाल का फ़ख्र है, ये पाकिस्तान का फ़ख्र है। ये पाकिस्तान लेवल पे जाना और उससे ऊपर जो बाहर जाता है जो बच्चा, तो ये बड़ी एक कोशिश होती है। ये एक दो दिन का गेम नहीं है जो ये इसने मेहनत की है और ये इस मकाम पे पहुंच गया। इसके पीछे इसकी बड़ी लंबी चौड़ी मेहनत है, स्ट्रगल है। जब मैं इसको पहले दिन से जानता हूं, जब ये बच्चा इस जिम में आया था तो उसी वक्त ये ऐसा स्टार नज़र आ रहा था कि इंशाल्लाह ये एक दिन आएगा जब ये वर्ल्ड लेवल तक ये जाएगा। तो मैं इसके जो उस्ताद कराम हैं, हाजी अंसर साहब, तो राजा कदीर, ये इन्होंने बड़ी मेहनत की है। तो इंशाल्लाह अब भी इधर कई स्टार मैं देख रहा हूँ, जैसे आप कह रहे थे, तो इंशाल्लाह बहुत। अब ये सलीम साहब खड़े हैं, नेशनल वेट लिफ्टर हैं, तो ये ऐसे बच्चे थे जिन्होंने पाकिस्तान का, भलवाल का इलाके का नाम रोशन किया। इंशाल्लाह इसी तरह आप देखेंगे कि हम अपने अगर गवर्नमेंट या कोई भी ऐसा अदारा इनको सपोर्ट करे तो ये जैसे कहते हैं ना, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। तो थोड़ा सा अगर इसमें तवज्जो और रहनुमाई और स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत है, अगर वो इनको मिल जाए तो ये बहुत रिज़ल्ट दे सकते हैं। कि आप वो कोच हैं जिन्होंने माशाल्लाह कहते हैं कि रोशन सितारे उनको तैयार किया, उनको नुमाया किया है। तो वो कहते हैं जगह जगह पे आपका नाम तो खैर बोलता क्या गूंजता है। तो वो कहते हैं ना कि जिस किसी कोच का शागिर्द जब नाम रोशन करता है तो फिर सबसे ज़्यादा खुशी और सबसे ज़्यादा मुबारकबाद उसके कोच को दी जाती है। तो माशाल्लाह आप इसके कोच हैं, तो इसने जो मेडल हासिल किया है पाकिस्तान के अंदर, इसने जो पजीराई हासिल की है, तो एक छोटे से शहर से जाके स्ट्रगल करके नेशनल लेवल पे ये खेला है। तो आप उसके स्पोर्ट्स कोच हैं, तो एक तो सबके लिए, आपके लिए बड़े एजाज़ वाली बात है। तो क्या कहना चाहेंगे कि क्या मुश्किलात दरपेश आई आपको इसको इस पोजीशन पे लाने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं AR न्यूज़ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मियाँ खुर्रम साहब का, कि जो जब भी हम बुलाएं तो वो भागे दौड़े आते हैं, कोई टाइम नहीं देखना। जब हम इमरजेंसी में प्रोग्राम करते हैं तो अब देखें ना कि माशाल्लाह 3-4 दिन हो गए है एक्सप्रेस पे, जियो पे, बोल पे, तकरीबन जो इंटरनेशनल चैनल हैं उन पे ख़बरें चल रही हैं। हमने अब हर मीडिया ग्रुप में दी हुई हैं और उसके बावजूद किसी ने हमें टच नहीं किया। ये बड़ा अपने शहर से किसी का कोई रिस्पांस? हाँ, अपने शहर से किसी ने टच नहीं है। हालांकि ये इंतज़ामिया का काम था कि आपके जिम का या हमारे भलवाल का फ़ख्र है, सब का फ़ख्र है, रब्ता करते, हम इसका अच्छा इस्तकबाल करते। तो आपके सामने सारी सूरत हाल इसमें इंतज़ामिया, MPA, MNA, CO साहब, AC साहब, जो भी इंतज़ामिया है,
तंजीमें हैं, अंजमन ताजरान हैं और इस तरह की हर चीज़ की मतलब बनी हुई है, एसोसिएशन बनी हुई है, तंजीमें बनी हुई हैं, उनको सबको इसमें हिस्सा लेना चाहिए। ये जो फ़ख्र है ये मतलब थोड़ी सी बात नहीं है, थोड़ा सा एजाज़ नहीं है। ये बुलवाल पाकिस्तान इंटरनेशनल में माशाल्लाह वर्ल्ड नोमैडिक गेम में ब्रॉन्ज मेडल लेके आया है। तो इसी तरह साबका रवायत में भी माशाल्लाह हमारे 10-12 लड़के चैम्पियनशिप मुख्तलिफ़ वक्तों में मतलब एशिया में वर्ल्ड में मेडल लेके आ रहे हैं। तो इस तरह इंतज़ामिया को चाहिए कि इनको सपोर्ट करनी चाहिए, जो हमारे मसाइल हैं हमसे मिलना चाहिए, खुसूसन जब बच्चे जाते हैं बाहर का टूर है वो तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए मसला है। और देखें ना कि ये बच्चा माशाल्लाह आसम टार्डी ये 3 दफ़ा माशाल्लाह 2 दफ़ा एशिया में वर्ल्ड में मतलब ये मेडल लेके आ रहा है। तो ये बड़े एजाज़ की है। हमारा मीडिया एक को करता है और उसी को मतलब अब अरशद नदीम लेके अच्छी बात है, बहुत बड़ा फ़ख्र है ओलंपिक का, लेकिन जो दूसरे खिलाड़ी जो उनका भी हक़ बनता है उनको भी देना चाहिए। कम अज़ कम मतलब इनके जो वीज़े अखराजात होते हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं जो बनते हैं उनको भी दें। तो मतलब मेरी सबसे आपके मीडिया से तवस्सुस है कि बाकी भी मतलब इसको हाईलाइट करें और जो जो बंदा इसको स्पोर्ट्स स्पॉन्सर कर सकता है। अब जैसे ये टिकटें वगैरह ये बड़े मुश्किल हैं कि ये उधार लेके गए, हमने कहा जो टूर लगता है और ये देखे आपके सामने माशाल्लाह मेडल लेके आए हैं। या तो होते हैं ना लड़के वैसे जाते हैं घूम फिर के आ जाते हैं, माशाल्लाह ये तीसरी दफ़ा गया है और मेडल लेके आए हैं। और इसमें नवाब फुरकान साहब हमारे माशाल्लाह वो स्पॉन्सर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, फेडरेशन के सदर साहब, मैं उनका भी बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका भी करता हूँ जो जिन्होंने हमें मुझे बुलवाल में मुखैर हज़रात हैं जिनके आगे काफ़ी दफ़ा नाम ले चुके हैं। मैसर गुज्जर साहब हैं, ज़मीर शाह साहब हैं, नून टेक्सटाइल मिल है और इस तरह दीगर और भी हमारे दोस्त हैं अपना वो जो हमें स्पॉन्सर करते हैं उनका मैं सब का मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ। शुक्रिया, मेहरबानी जनाब। ये आपके स्पोर्ट्स सेंटर का एक कहते हैं ना कि चमकता सितारा है जिसने पूरी दुनिया में नाम रोशन कर दिया है। ख़ास तौर अपने शहर का तो किया ही किया, फिर ऑल वर्ल्ड में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, तो फिर उसने मेडल भी हासिल किया। तो फिर क्या कहेंगे कि एक बंदा आपके साथ हो, फिर आपके साथ चाना बिचाना, फिर आपके हाथों से वो कहते हैं ट्रेनिंग लेके गुजरा हो, तो उसके बाद जाके वर्ल्ड में नुमाइंदगी करके झंडे गाड़ दे, तो फिर क्या फ़ील होता है फिर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अच्छा फ़ील होता है जब हमारे जिम का लड़का, बलवाल का लड़का इंटरनेशनल लेवल पे खेलता ही नहीं और मेडल भी लेकर आता है। ये बलवाल स्पोर्ट्स सेंटर और बलवाल पावर जिम की हिस्ट्री है। तकरीबन हमारे जिम से 10 लड़के इंटरनेशनल लेवल पर खेले हैं, ठीक है, और लड़कियां भी आर्मी में ट्रेनिंग कर रही हैं नेशनल लेवल वेट लिफ्टिंग। और ये जो हमारे लड़के हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं और फिर मेडल लेकर आते हैं। और एक दिलचस्प बात है, अभी तक गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं, ठीक है। ये सारा क्रेडिट हाजी अंसर साहब का, जैसे आपको डॉक्टर साहब ने भी बताया। राजा कदीर साहब इनके कोच हैं, वो अब इधर नहीं हैं, लेकिन उनके बाद भी इन लड़कों की बड़ी मेहनत है, ठीक है। ये बड़ा इन्होंने लंबा अरसा ट्रेनिंग को दिया है। हमारा लड़का था औरंगज़ेब, उसका अभी भी रिकॉर्ड है, ठीक है। उसके बाद ये अली रज़ा लड़का गया है, वो मेडल लेकर आया है, इसका भी माशाल्लाह तीसरा मेडल है। तो अभी तक हाजी साहब से किसी बंदे ने रब्ता नहीं किया, किसी मतलब एसी साहब हमारे हैं वो भी, उन्होंने भी कोई रब्ता नहीं किया। देखते हैं कि हाजी साहब में क्या चीज़ की, किसी चीज़ की कमी है या उनके स्टूडेंट्स में कोई कमी है। देखें ना कि एक छोटे से शहर में एक बंदा स्पोर्ट्स को इतनी तरजीह दे रहा है, अपने स्टूडेंट पे इतना टाइम ज़ाया कर रहा है, तो उसके 10 बंदे जो मेडल लेके आ रहे हैं शहर में, तो उसके बावजूद भी किसी गवर्नमेंट को बंदे को तौफीक नहीं हुई कि यार इस बंदे को आके यही पूछ ले कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। यही है ना, हाजी साहब ने जो डॉक्टर साहब ने बात की है कि चिराग उन्होंने जलाया, उन्होंने अपने लहू से जलाया। यकीन माने जितना हाजी साहब लड़कों से प्यार करते हैं, ये स्पोर्ट्समैन जितने लड़के खड़े सबको अपने ख़र्चे से फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं। लेकिन जो अखराजात ज़्यादा होते हैं, बाहर का टूर होता है, ज़ाहिर सी बात है उसमें 8-10 लाख रुपया ख़र्चा होता है। वो जो हमारे इन्होंने बताया माजिद बसरा साहब हैं, मैसर गुज्जर साहब हैं, ये ऐसे लोग हैं जो हर दफ़ा हमारी मदद करते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो है ना, हमें बड़ी शर्मिंदगी हुई है कि बार बार एक ही बंदे को टच करना, तो ऐसे बंदा मजबूर लगता है। मैं चाहता हूँ कि हाजी साहब और डॉक्टर साहब, हमारी एक स्पोर्ट्स कमेटी बननी चाहिए बल्दिया में, ठीक है। जो असल हकीकतन प्लेयर है, इनका फ़ंड जो आता है बल्दिया में, जो फ़ंड आता है, ये हमें मिलना चाहिए ताकि हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। ये जो आसम भाई हैं, ये तकरीबन इन्होंने ट्रेनिंग कम की है, ये बेचारे डोनेशन के लिए भागे फिर रहे हैं।
उसकी वजह से इनकी ट्रेनिंग का भी मसला बना है। तो मैं चाहता हूँ एसी साहब से गुजारिश करता हूँ, वल्लाह आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है, सारा बलवाला आपको जान रहा है, आपने बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहे हैं, तो वल्लाह आप हमारे जिम आएँ, बलवाल स्पोर्ट्स सेंटर में आएँ, देखें इधर लड़के लड़कियां किस तरह मेहनत कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर मेडल भी लेकर आ रहे हैं। तो आप खसूसी मोहब्बत करें, कोई हमारी इस तरह की कमेटी बनाए, हमारी कोई मीटिंग करवाएं बल्दिया से, ताकि जो हमारा स्पोर्ट्स फंड है वो असल हकीकत में हमें मिलना चाहिए, ताकि ये लड़के जो इतनी मेहनत करते हैं इनको टूवर लगाने में ना आसानी पैदा हो और हाजी साहब भी फ्रेश हो जाएँ। जी, तो नादरीन, आपने स्पोर्ट्समैन की बातें सुनी हैं, तो उसने ब्रॉन्ज मेडल तो हासिल किया है। इस शहर की कंडीशन देख लें, शहर के लोग देख लें, बेहिस्सा है। वो कहते हैं कोई बिल्कुल लिहाज नहीं है, हर बंदा अपने अपने काम में मसरूफ़ अमल है। स्पोर्ट्समैन एक शहर का सासा होता है, शहर की वो आते रीढ़ की हड्डी होता है। वो जीत के आया, देखें ना कि इंटरनेशनल लेवल पे उसकी पजीराई की गई है, उसको एजाज़ भी दिया गया है और पाकिस्तान का वो नाम रोशन करके आया एक छोटे से शहर में। तो यहाँ की इंतज़ामिया को तो खैर इस चीज़ का इल्म ही नहीं है कि हमारे शहर से भी कोई ऐसा बंदा गया है जिसने जाके वर्ल्ड में अपना नाम रोशन किया। तो थोड़ा सा इस तरफ ही तवज्जो दे दे। हमारे शहर में माशाल्लाह 3 वजारतें हमारे MP MNA साहब के पास मौजूद हैं, ठीक है, अब चौथी भी उनको मिल गई है। उसके बाद हमारे AC साहिबान हैं, तो काफ़ी मुखैर हज़रात हमारे शहर में मौजूद है जो गिनवाने पे आए ना, तो काफ़ी वो कहते हैं गिनती में ही नहीं आते। तो मेरा ख्याल थोड़ा थोड़ा हिस्सा डाले ना, तो इस जैसे बंदे की इसके जैसे 4 बंदे भी जाके ना तो वहाँ पे खेल के आ सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो थोड़ा सा खुदारा इस चीज़ की तरफ तवज्जो दें। गवर्नमेंट के तो और भी काफ़ी मसरूफियात हैं, उनको शायद टाइम ही ना हो। मोहतरमा मरियम नवाज साहब को तो माशाल्लाह आजकल विज़न है, वो तो हर बंदे पे नज़र डालती हैं। तो खुदारा थोड़ा सा स्पोर्ट्समैन की तरफ भी ज़रा नज़र डाल लें। अरशद नदीम जिसने मेरा ख्याल वो एक डंडा उठाया था, तो हर बंदा जो वो कहते हैं ना कि जो फसल भी काट रहा है वो भी डंडा लेके खड़ा हो गया जी। अरशद नदीम ने हमारा जनाब फ़ख्र से नाम बुलंद कर दिया। तो मेरा ख्याल इसने भी फ़ख्र वाला ही काम किया, कोई शर्मिंदगी या नदामत वाला काम नहीं किया। तो थोड़ा सा इस तरह भी तवज्जो दें। तो आज के लिए इतना ही, हमें दें इजाज़त। कैमरामैन तबस्सुम इकबाल।